दिल्ली में हाल के दिनों में अवैध अतिक्रमण और झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम (एमसीडी) द्वारा ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। ये कार्रवाई न केवल दिल्ली की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कितनी गंभीर है। इस लेख में हम दिल्ली में हाल की बुलडोजर कार्रवाइयों, इसके पीछे की वजहों और सीएम रेखा गुप्ता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई का दौर, कहां चला बुलडोजर। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई ने जोर पकड़ा है। हाल ही में गोविंदपुरी, जंगपुरा, तैमूर नगर और कालकाजी के भूमिहीन कैंप जैसे क्षेत्रों में डीडीए और एमसीडी ने सख्ती दिखाई। उदाहरण के लिए 11 जून 2025 को गोविंदपुरी में डीडीए की जमीन पर बनी अवैध झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसी तरह जंगपुरा के मद्रासी कैंप में भी सैकड़ों अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। तैमूर नगर में भी डीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में 11 जून 2025 को सुबह 5 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई ने विशेष रूप से सुर्खियां बटोरी। इस कार्रवाई में हजारों लोगों के घर उजड़ गए, जिसके बाद विपक्षी दलों, खासकर आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम रेखा गुप्ता ने 3 दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाई की गई। आतिशी ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी गरीबों को दिल्ली से हटाना चाहती है। सीएम रेखा गुप्ता का रुख, सख्ती या सुधार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलडोजर कार्रवाइयों को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जरूरी कदम बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे शहर के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए बाधा है। गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का उद्देश्य गरीबों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और वैध तरीके से शहर का विकास करना है। उन्होंने 4 जून 2025 को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बिना स्थायी आवास की व्यवस्था के झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़ा जाए। इसके बावजूद हाल की कार्रवाइयों ने उनके इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार का फोकस ईमानदार शासन, जन कल्याण और संरचनात्मक सुधार पर है। उन्होंने पूर्ववर्ती आप सरकार पर शहर की बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर गुप्ता का कहना है कि यह कार्रवाइयां कानून के दायरे में और कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही हैं। उदाहरण के लिए बटला हाउस और अन्य क्षेत्रों में कोर्ट के निर्देशों के बाद ही नोटिस जारी किए गए और कार्रवाई की गई। विपक्ष का विरोध, गरीबों के हितों की अनदेखी। आप और अन्य विपक्षी दलों ने इन कार्रवाइयों को गरीब विरोधी करार दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जंगपुरा और वजीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई का दौरा किया और इसे अन्यायपूर्ण बताया। आतिशी ने कालकाजी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं और उनके पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियां गरीबों को दिल्ली से बाहर करने की साजिश का हिस्सा हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इन बुलडोजर कार्रवाइयों ने दिल्ली की राजनीति में नया तनाव पैदा किया है। जहां बीजेपी इसे अवैध कब्जों के खिलाफ जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे गरीबों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रचारित कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गर्म है। कुछ लोग इसे योगी मॉडल से प्रेरित बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखी गई थी। आगे की राह, क्या है सरकार का प्लान। सीएम रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली को स्वच्छ, व्यवस्थित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि एक पेड़ मां के नाम अभियान, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन और कृत्रिम बारिश जैसे उपायों पर भी काम हो रहा है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाइयों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का सवाल अभी भी अनुत्तरित है। गुप्ता ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये की वित्तीय सहायता और 500 क्रेच सुविधाओं की घोषणा की है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ अभी तक व्यापक स्तर पर नहीं पहुंचा है। निष्कर्ष, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को तेज कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बरत रही है, लेकिन इसके सामाजिक और मानवीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ये देखना बाकी है कि क्या सरकार प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की ठोस योजना ला पाएगी, या ये कार्रवाइयां केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का माध्यम बनकर रह जाएंगी।